सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मैं रामेश्वर पांडे आप सभी लोगों का एजी स्टूडेंट पावर चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी फिर एंटोमोलॉजी की एक सीरीज पर चर्चा करेंगे। जो हम पहले बात कर रहे थे हेड की, अब हम बात कर रहे हैं अब इसके सबसे लास्ट टॉपिक की, एब्डोमेन की। एब्डोमेन अपने आप में इंसेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत 75% जो एक्टिविटी इसी हिस्से में होती है। इसका होने का रीज़न ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनका यहीं है, एक्सक्रीशन सिस्टम भी इनका यहीं है और रिप्रोडक्शन सिस्टम भी इनका यहीं है। ठीक, जब इतने सिस्टम्स इनके यहाँ वर्क कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस हिस्से का कितना बड़ा योगदान है। मसल्स फाइट भी यहाँ तक कि इसी हिस्से में पाई जाती हैं। अब इस हिस्से पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सी बेसिकली चीज़ें इस और भी क्राइटेरिया में आती हैं कि हर इंसेक्ट के पास क्या एब्डोमेन होता है। तो हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए, बल्कि थॉरेक्स नहीं होगा तो चलेगा, पर एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन होता है। आइए हम बात करते हैं अपने इस मेन टॉपिक पर। जो हमारा थॉरेक्स है, जैसे हमने बात की, मेनली जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और ऑल ओवर। एक इसमें और आपको चीज़ बता देना है, आप जितना भी देखेंगे इसके सराउंडिंग जो है कि बेली टाइप जो शेप दिखाई देगा, एक सराउंडिंग शेप होगा इस टाइप का, जैसे मैंने यहाँ बनाया है ऐसा कुछ शेप आएगा। ठीक, इसके साथ थोरेक्स और जुड़ जाता है, तब इसमें कुछ अच्छा इंसेक्ट दिखाई देता है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ जो है कि सेगमेंट होती है, क्योंकि आपने अगर एंटोमोलॉजी की परिभाषा अगर रियलाइज़ की होगी तो वो है सेगमेंटेड बॉडी। ठीक, तो उसी के अनुसार जो आपका एब्डोमेन है वो सेगमेंटेड होता है। अब उसका सेगमेंटेड होने का रीजन क्या है, देखिए आप समझिए। इसमें आप होता है यूरोमर्स। यूरोमर्स जो है, इसमें जो है कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है और इसमें 10 से 11 मेनली पाए जाते हैं। ठीक, उसके साथ फिर आपका है टर्गम। टर्गम क्या है कि आपका ड्रोसल सरफेस पर जो एक बहुत ही थिक लेयर है ना, और जो आपका क्यूटिकल लेयर है वो बोला जाता है। ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जो आपका इस शेप बन रहा है, इस शेप पर बहुत पतली पतली लेयर होगी, वहाँ पाया जाएगा ये। फिर अगर हम बात करें इसकी स्टर्गम की, तो ये जो है कि 2/3 मतलब 75% जो पोर्शन है सेगमेंट का वो इसी से बना हुआ होता है, इसी ये उसमें इन्वॉल्व होता है। जो अटैचमेंट है इनका आपस में, ये इसी का पार्ट है। ठीक, अगर हम बात करें प्लूरा की, तो ये भी जो है कि आपका ट्रेकियल्स और बहुत सी जो प्लेट्स हैं इसमें, स्टेक्नल प्लेट्स हैं, इसके साथ इसको अटैच करके और इसमें मेम्ब्रेन जो है कि तैयार होती है और एक लेटरल सरफेस जो हमको मिलता है, जो नीचे का लेटरल सरफेस मिल रहा है बराबर ना, ये आपका इसमें आता है। अब हम इसमें जब हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे ये 3 चीज़ थी, ये आपका क्या हो गया, उसकी स्किन हो जाती है, ये क्या है उसका डिवाइडेशन हो जाता है, ये उसका लोअर पोर्शन हो जाता है। जब ये तीनों चीज़ क्लियरफाई हो जाती हैं तो हम आपको फिर आइडेंटिफाई कराते हैं कि जो इसमें 10 सेगमेंट पाए जाएंगे, 11 सेगमेंट पाए जाएंगे, वो किस तरीके से हैं। जैसे थोरेक्स रीजन से पहले जो 2 पेयर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक, उसके बाद जो एब्डोमल रीजन है उसमें 8 पेयर जुड़े होते हैं। ये अप एंड डाउन गिना जा रहा है। ठीक, घबराइएगा नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसमें और एक प्लेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट आती है हम लोगों के लिए, सुप्राएनल प्लेट्स हैं। इसमें क्या है कि ये एब्डोमल जो आपके ट्रेकियाल्स हैं उसमें जो एक्सटेंटली जो वर्क होता है, और इसका जो मेनली वर्क है कि ये लार्ज शेप है, जो ये सारे जो अटैचमेंट हुए हैं ये आपस में जुड़े रहें, कितना भी फ्लैक्चुएट हों, अलग ना हों, ये सारा काम इन्हीं जनाब का है। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं इस पर और भी कई बातों पर। जैसे 1 से लेके 8 तक, जिसमें 8 सेगमेंटेड सेक्टर हैं, वो डिस्टेंस है, उनका ज़्यादा वर्क नहीं है, नॉर्मली है। ठीक, पर उसके बाद जो 9 से ले 9वां 10वां 11वां आएगा, उसका जो है अपने आप में वर्क है। जेंटिला एक वर्ड आया होगा, ये सेक्स ऑर्गन्स है। ठीक, इंसेक्ट में जैसे ह्यूमन बींग्स में आप जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो मैं सही बताता हूं कि मैं आपके सामने आज खड़ा होकर ये वीडियो न बना रहा होता। मैं रिप्रोडक्शन की वजह से यहां खड़ा हूं। ठीक, ऐसे इंसेक्ट में जितनी स्पीसीज हैं वो हमेशा बनी रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन होता है, और इनका रिप्रोडक्शन हमसे स्पेशल टाइप का होता है। देखिए
जैसे हमारे यहाँ रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स अलग अलग हैं, ऐसे इनके यहाँ भी अलग अलग हैं। देखिए इनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ एक मेन वर्ड आता है जीन, ठीक, फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं, तो यहाँ उसकी जगह पर क्या है, जेंटिला है। जेंटिला जो है इसमें क्या है कि मेल एंड फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स दोनों में पाए जाते हैं। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, डेवलप हैं। और जितने भी इंसेक्ट हैं वो आपके ओविपेरस हैं, ओविपेरसली बोल सकते हैं, जो सिर्फ अंडे देते हैं। अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्टेज, मेटामॉर्फोसिस की पूरी जो है साइकिल क्रिएट होती है। मेटामॉर्फोसिस होना ही मतलब कि नुकसान पहुंचाना किसानों को या लाभ पहुंचाना, दोनों बात होती है। आइए हम बात करते हैं। फिर ये जो है दो पार्ट में डिवाइड है, फीमेल जेंटिला और मेल जेंटिला। फीमेल जेंटिला की अगर बात करें तो ये जो मेनली जो मैंने सेगमेंट कहा आपका 9वां सेगमेंट, ये सेक्सुअल ऑर्गन यहाँ होते हैं। तो इसमें जो आपका 8वां और 9वां जो सेगमेंट है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, फंक्शन के अकॉर्डिंग इसमें 3 क्लासिफिकेशन है। थोड़ा जूम करिए, हम आज इनको जो थोड़ा डायग्राम दिखाते हैं। ये वाला डायग्राम पहले जूम करिए, फिर ये, ठीक, फीमेल के 2 डायग्राम है। जैसे इसमें फर्स्ट वोव्युलर है, तो फर्स्ट वोव्युलर जो है वो 9th सेगमेंट का ट्रायंगुलर शेप्ड है, ट्रायंगुलर लाइक शेप होगा, ठीक। तो अभी हम इसमें बताएंगे तो इसमें कई चीज़ें आपको शो होंगी, ठीक। तो ये इस टाइप का है, ये ट्रायंगुलर शेप। जब इसमें कई और चीज़ें ऐड होती हैं, ये हमने इसको बहुत ही क्लियरिफाई करके बनाया है। तो ये ट्रायंगुलर शेप, ट्रेपीजियम शेप टाइप का बनता है और ये काफ़ी हार्ड होता है, ठीक। ये सारे पार्ट हार्ड नहीं होंगे बट ये हार्ड होगा, ठीक। और इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि जो इसमें लेटरल जैसे ये है ना, ये इसमें ये जो है कि जो लास्ट जो एज हैं वो इस टाइप के बनेंगे, ठीक। और जैसे हमारे उसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम्स हैं वो बेसिकली क्या है कि कनेक्टिंग सिस्टम्स हैं। इनके यहाँ क्या है कि सेगमेंट में ही वो सिस्टम फिट है, ठीक, उसी के अनुसार मीटिंग होती है। अब इनके यहाँ जब मीटिंग होने के और भी रीज़न है कि 3 जेंटिला में डिवाइड है, ठीक। तो इसमें कुछ प्राइमरी मतलब कुछ लेटरल हैं, कुछ अपर हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे ये आपका ही, तो ये अपर हो जाता है, ठीक। ये जो आपका जो मेन उसका मिड पार्ट होगा, इंटरनल पार्ट, उसके बिल्कुल नज़दीक होगा, क्या होगा, उसको नज़दीक कवरअप करेगा। जैसे आपके और हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई फीचर बनाए गए हैं, ठीक। अगर मेल ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो अगर वो मेरे शरीर से बाहर की ओर अगर उसका सिस्टम न सेट किया गया होता तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो मेरे बॉडी का कितना टेम्परेचर है आप सोच सकते हैं, तो हमेशा एक्टिवेट रहता वो, ठीक। फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर मेंस्ट्रुएशन का साइकिल ना होता तो क्या स्थिति होती, ठीक। तो वहां भी उनको क्या रखने पड़ते, ट्रैकियाज रखने पड़ते या फिर टेस्टीज रखनी पड़ती, ठीक। आइए हम बात करते फिर यहाँ उसी चीज को समझाने के लिए मैं यहाँ समझा रहा हूं कि इनके में 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं जिनका काम अलग अलग है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें ड्रॉसल वेवल्स आते हैं, जो इनका है जो काम है कि जो हार्ड लाइक स्ट्रक्चर है उसको कवर अप करने का एक लेयर पाई जाती है उसमें। जैसे ये है, अगर आपको हम बताएं, जैसे ये वाली लेयर है, ये आपका फर्स्ट है, क्या है, फर्स्ट वोव्युलर्स है, ठीक। और ये जो आपका पोर्शन है फर्स्ट वोविफ्लियर है, ठीक। ये दोनों चीजें एक हैं, ये इसमें कनेक्टेड हैं, ठीक। इसका वर्क अब अभी हम बताते हैं। और जो आपका जो सेकंड वोव्युल्स है, ये इसमें क्या है कि 8th सेगमेंट से ये अटैच्ड है, ठीक। और ये सिमिलर जो है इसी के तरीके से वर्क करेगा। और इसका क्या है कि अपवर्ड प्रोजेक्टेड होगा, प्रोजेक्टेड मतलब कि यूज होगा या वर्क करेगा या क्या करेगा, प्लेस करेगा, ठीक। जैसे ये है, जैसे ये और ये क्या हो गए, फर्स्ट हो गए, और ये क्या हो गए, सेकंड हो गए। और जो बीच वाला बच्चा जो लास्ट हमने कहा इंटरवोव्युलर, जिस पे हम बताना चाहते हैं कि ये जो लेइंग पार्ट बचा, जहां से लेयरिंग होगी, जहां से एक बनेगा। अब यहां पर अगर कोई मान लीजिए उसका इंसेक्ट का अगर स्पर्म आता है और तो यहाँ जो फीमेल का, तो ये अंदर से आएगा और यहाँ जो क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद यहीं जो है रुक जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपस में कवरअप हो जाएगा, ठीक। तो यहीं एक का जो है बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। हमारे यहाँ क्या था कि ओवरी तक जाता था, ठीक।
इनके यहाँ ओवरी सिस्टम नहीं है। और ये जो समझाने के लिए है कि ये अगर इंसेक्ट है तो एब्डोमेन के साथ जुड़ा हुआ ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एब्डोमेन से अलग हटके है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने मेल जेंटिला की। तो मेल जेंटिला भी मेनली टू पार्ट में डिवाइड है, और इसमें क्या है कि आपका फर्स्ट वोविलिफायर और आपका सेकंड वोविलिफायर। ठीक, तो फर्स्ट वोविलिफायर का देखिए इसमें क्या है कि यहाँ जहाँ भी जेंटिलर कैप्सूल है यहाँ भी जेंटिलर कैप्सूल है, दोनों जगह बात एक है। ठीक, इसमें क्या है देखिए आप 7th सेगमेंट, 8th सेगमेंट और 9th, 10th, 11th। ठीक, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th। ठीक, सारे सेगमेंट जो हैं जुड़े उसी तरीके से हैं, बस हल्का सा अंतर है। जैसे इसमें कैपिलर है, जैसे यहाँ क्या स्थिति है, जैसे ये निकल नहीं रहा है, जैसे यहाँ पर इंटरनल जैसे फर्स्ट वोविलर्स और सेकंड वोविलर्स जैसे पतली पतले जो है कि ट्रेंगुलर शेप में निकले थे। ठीक, तो यहाँ के वहाँ क्या है सीधा स्ट्रेट निकल रहे थे। ठीक, यहाँ इस तरीके से निकलेंगे, अपर शेप या इस तरीके से लेयरिंग शेप, आपस में एक दूसरे पर क्या होंगे, आधारित होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो जैसे ये निकल रहा है आप देख रहे होंगे। ठीक, तो ये इसमें पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक, अब इसमें हम आपको और चीज़ें अगर हम बताएं तो इसमें जो इनका जो पोर्शन है, जैसे ये पोर्शन है, बेसिकली हमारा जो बताने का तरीका है वो ये है, इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ये वाला हिस्सा है वो इसको डिफाइन करेगा। तो इसमें फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन। ठीक, अगर इसको बहुत डीप अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में जब रिक्वायर्ड करेंगे तो मैं आपको इसको पर्टिकुलरली बताऊंगा। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट जनरल रख रहा हूँ, इसमें काफ़ी और भी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप इसमें बहुत चर्चा करेंगे तो एक सामान्य पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, जितने इंसेक्ट में मेल है या फीमेल है अगर आपको पहचानना है, तो अगर फीमेल इंसेक्ट होगा तो उसका जो एब्डोमेन का जो लास्ट एरिया है वो नुकीला नहीं होगा, वो नुकीला नहीं होगा। मतलब कि अगर हम बात करें, अगर फीमेल है तो उसका लास्ट वाला जो शेप है वो इस टाइप का होगा। ठीक, अगर मेल है तो उसका शेप लास्ट में इस टाइप का हो जाए। ये थोड़ा जो है एब्डोमेन का एक ये भी क्राइटेरिया है समझने के लिए, आइडेंटिफाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अंत तक मेरा वीडियो देखा, और जय हिंद, जय भारत।